अपने चश्मे से ना देखना चाहें वो ना देखें। उड़नी का परिणाम तो सामने है, 7-8 पार्टियां उनके साथ रहीं, फिर भी कहां वो आया, रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आया। भी जब आप एक उपचुनाव विधानसभा का आप नहीं जीत सकते हैं और आप चले हैं पूरे देश स्तर पर, आप भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना, ये मतलब हास्यास्पद बात के अलावा और क्या है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में फिलहाल चुनावी बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है 2024 में क्या होगा वो तो पता ही चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नीतीश मिश्रा जी, कितनी मुसीबत मानते हैं इसे, महागठबंधन एकजुट हो रहा है और 2024 और 25 के मिशन पे वो चल पड़ा है? देखिए, अभी तो आज हम लोग मात्र 3-4 दिन पूर्व ही उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है और वो एक ऐसी सीट थी जहां पे राजद के विधायक थे। जदयू ने वो सीट ली राजद से और वहां पर पूरा महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रही और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और मुझको लगता है इस बात को वो भी समझ रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि वोटों की जो ज़मीन है उनके नीचे से खिसक रही है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये वास्तविकता है कि बिहार की जनता का रुझान स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, आपके साथ थे भी। आज नीतीश कुमार की बातों को हम सुन रहे थे। नीतीश कुमार आज कह रहे थे कि आपके साथ थे भी तो कौन सा काम हो रहा था। सबसे बड़ा छल तो आप लोगों ने किया उनके साथ 2020 में, पीछे में खड़ा कर दिया चिराग पासवान को। नहीं, देखिए, ये एक ऐसा विषय है आलोक जी, ये सब जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की थी उसी पर काम हो रहे हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं और ये तो जनता के सामने ही, ये कोई प्रोजेक्ट्स अंतरिक्ष में नहीं बन रहे हैं, ये सारे बिहार की जमीन पर उतर रहे हैं। बिहार से पिछड़े राज्य को दिया क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? आप 1.25 करोड़ की बात हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, उससे कहीं अधिक बिहार को मिला। और आज भी लगातार, अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटा सा उदाहरण दूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 की स्वीकृति हुई है, जो प्रस्ताव बिहार सरकार ने दिया था। तो भारत सरकार तो लगातार ही बिहार को आगे बढ़ाना चाह रही है और इसका परिणाम भी है। वो तो आंकड़े बताते हैं, बिहार में जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, नेशनल हाईवेज़ में ले लीजिए, रेलवेज़ में ले लीजिए, तो आप किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो डेवलपमेंट तो भारत सरकार के माध्यम से हो ही रहा है। वो अपने चश्मे से ना देखना चाहें वो ना देखें। नहीं, वो उनका कहना था कि जब आपके साथ थे भी तब भी काम नहीं हो रहा था। नहीं, दे ही नहीं रहे थे। आलोक जी, आपको भी याद होगा, आपने कितने सारे इवेंट्स कवर किए होंगे कि जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और विशेष ध्यान बिहार के लिए है और बिहार में बहुत सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सभाओं में कहा है। ठीक है, आपने वो बातें कहीं, आज आपको याद नहीं है, आज आप भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई भी आपको नहीं दिख रही है। लेकिन जिस मन से एक राज्य का मुख्यमंत्री ने स्वयं जिन बातों को एडमिट किया हो या स्वीकारा हो, तो उस बात को पुनः आज आप नहीं मान रहे हैं, तो ये तो बिहार की जनता देख रही है ना। खुला अधिवेशन था, उसमें ललन सिंह ने पूछा कि बहुत सारी बात की गई थी। 16 करोड़ लोगों को 8 साल हो गए, प्रति साल 2 करोड़ लोगों को आपने कहा था। 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया आपने, 15-15 लाख रुपए खाते में दे दिया आपने। नहीं, देखिए, 2017 से 2022 के शुरुआती अगस्त महीने तक तो जदयू भी उस सरकार की हिस्सा रही है बिहार में। और आपने, जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से आपने साथ भी दिया, 2019 में चुनाव साथ लड़े भी। आज लेकिन आपके आपने 2020 में धोखा दिया। नहीं, 2020 में कहाँ, 2020 में तो जनता के सामने गए और भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषणा की थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। और लेकिन आपने धोखा दिया ना, चिराग पासवान के पीछे खड़ा नहीं, ये अब देखिए, अगर जिन बातों को आप ज़बरदस्ती उस बात को आप कहते रहेंगे, वास्तविकता ये है ना, ये समझना होगा ना आलोक जी, कि अगर डेमोक्रेसी तो नंबर गेम होता है, जिनके पास संख्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या अधिक थी, लेकिन हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के सामने उनको रख के चुनाव लड़ा। वो हमारे नेता थे 2020 के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मन को दिखाया, एक उदार मन को दिखाया और विशाल हृदय को दिखाया, जब उनकी विधायकों की संख्या कम रहते हुए भी उनको फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या लगता है 2024 में, आज ये प्रस्ताव आया था, बातें हुई थी, 2024 में नीतीश कुमार लाल किले से झंडा फहराएंगे? नहीं, अब देखिए, आप अगर आप कहीं का भी परिणाम आप देखें,
तो और हम अपने राज्य की ही बात करते हैं, हम बिहार की ही हम बात करते हैं। अभी कुढ़नी का परिणाम तो सामने है और लोकसभा देखिए पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक अटूट आस्था है लोगों की और जो एक विश्वास है उनकी नेतृत्व क्षमता पर, मुझको कहीं कोई ना संशय लग रहा है ना कोई किंतु वो परंतु तो है। कहे थे कि 40 में से खाता भी नहीं खुलेगा आप लोग का बिहार में। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो क्या बोलेंगे, वो इस बात को वो जान रहे हैं। आज इतनी ताकत लगाई उन्होंने, अभी जो हमारा उपचुनाव हुआ कुढ़नी का, इतनी ताकत लगाई गई उनके द्वारा, 7-8 पार्टियां उनके साथ रहीं, फिर भी कहाँ वो आया, रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आया। तो मुझको पूरा विश्वास है और फैसला जनता करती है, कोई नेता फैसला नहीं करते हैं। और बिहार की जनता के सामने वो ये भी जान रही है ना, बिहार की जनता, कि आप कितनी बार अपने साइड को आप बदलेंगे। नहीं, वो गवर्नेंस पर भी बात कर रहे थे कि किस तबके के लिए, किस वर्ग के लिए, किस जाति धर्म के लिए हमने काम नहीं किया बिहार में। जनता सब देख रही है। नहीं नहीं, एकदम जनता सब देख रही है। और आज तो आलोक जी, आप लोगों के माध्यम से बिहार के हर एक लोग तो अपने हाथों में उनकी उंगलियों पर जानकारी है, वो तो समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस सरकार ने उनके लिए क्या काम किया। और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की जो विगत 8 वर्षों से जो लगातार गरीब कल्याण के काम किए जा रहे हैं, वो किसी को पता नहीं, हर एक घर घर पहुंचा है। बजेगा बिहार में, आपको लगता है? उसमें कहीं कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार सामने में है ना, चेहरा है, टक्कर है। नहीं 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 नहीं, आप किस चीज़ पे, प्रधानमंत्री जी की जो आज छवि है और जो उनकी स्वीकार्यता है, सभी वर्गों में उनकी स्वीकार्यता है, देश के करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं और वो चेहरा है सामने नहीं है। पहले बात तो हो उनकी, आपस में तो बात बने पहले। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हम लोग पूरे, मुझको विश्वास है कि भारत की जनता पुनः उनको 2024 में मौका देगी। और जहां तक विपक्ष की बात, टक्कर मान रहे कि नहीं नहीं नहीं, किससे टक्कर है? महागठबंधन से। नहीं नहीं, कौन महागठबंधन? अभी जब आप एक उपचुनाव विधानसभा का आप नहीं जीत सकते हैं और आप चले हैं पूरे देश स्तर पर, आप भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना, ये मतलब हास्यास्पद बात के अलावा और क्या है? तो इसे सुनने के बाद आपको हंसी आती है? मुझे ही नहीं, मैं तो एक राजनीतिक कार्य करता हूं, तो आप कुछ क्षण के लिए कहेंगे भी कि नहीं ठीक है, आप तो भाजपा से जुड़े हैं। आम जन से भी अगर आप पूछिएगा, आप किसी के पास जाइए, आप अपनी माइक लगाइए और बताइए आप लाइव सिटी से हैं, सब हंसेगा, सब हंसेगा। अंतिम सवाल ये है, वो कह रहे थे कि कुछ लोग गवर्नेंस जो हम लोग चला रहे हैं अच्छे से, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं, जनता के बीच में घूम कह रहे हैं कि फलाना राज आ गया, फलाना राज आ गया, जंगल राज आ गया। ऐसा तो नहीं है बिहार में? नहीं, देखिए, मैं पुनः इस बात को रिपीट करूंगा कि शासन का असली सर्टिफिकेट जनता देती ये है। तो जनता राज है, तो नीतीश कुमार कहीं रहते हैं। नहीं, नीतीश जी जो भी कहें, आप गांव में जाइए, आप गवर्नेंस को देखिए कि आम जन को कितनी सहूलियत है और वो सहूलियत किस ढंग से पहुंच पा रही है उस तक। अगर योजनाएं जा भी रही हैं तो कितनी कठिनाइयों से अगर उसको मिल पा रही है, या लोकल गवर्नेंस जो है जहां पे आप डिलीवरी तो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है ना। पानी नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं नहीं, आप इस चीज़ को समझिए, आप बिजली, पानी या सड़क, अगर आप मानेंगे कि डेवलपमेंट सिर्फ यही है और आप डेवलपमेंट को यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, तो वो एक अलग विषय है। मैं तो ये कहूँगा कि आम जन से गवर्नेंस में क्या कनेक्ट है, आप वो सोचिए कि अगर आप सही मायने सुशासन की आप अगर बात करते हैं, तो ईज़ ऑफ लिविंग में आम जन को आपने क्या सुविधा दी है। क्योंकि केंद्र सरकार तो योजनाएं बनाती है, लेकिन डिलीवरी तो उसको फिर राज्य सरकार में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो मेरा ये मानना है, मैं क्योंकि एक स्वयं विधायक हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि गवर्नेंस में कितनी गिरावट आई है और जनता महसूस कर रही है इस बात को। 24 में मोदी जी ही झंडा फहराएंगे? निश्चित तौर पर आलोक जी। नीतीश जी के फहराने की तैयारी है? नहीं नहीं नहीं, आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देखिए फैसला जनता करती है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो छवि है और जो उनकी डिलीवरी है और जो उनके कार्य हैं, जब आप 130 करोड़ लोगों के लिए आप योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को उन तक पहुंचाते हैं और उसका लाभ, अगर छोटा उदाहरण ही आपको दे दें, बिहार में 8 करोड़ 71 लाख लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सहायता मिली है। केंद्र सरकार तो पैसा ही नहीं भेज रही है, ये भी तमाम मंत्रियों का इल्जाम नहीं, तो ये आंकड़े को आप वो वेरीफाई कर लीजिए कि बिहार में, तो मतलब बिहार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप 8 करोड़ 71, मैं सिर्फ छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 8 करोड़ 71 लाख लोगों को विगत 2 वर्षों में, जब कोरोना की अवधि आई, तो गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात का राज्य सरकार से आप उत्तर ले लें। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि फंड ही नहीं भेज रहे हैं दिल्ली वाले। तो यानी कौन सा प्रोजेक्ट रुका है, वो ये तो बताएं। आप बताएं। और ये आप देखें कि जिन योजनाओं में
अगर राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, जिसमें राज्य सरकार के भी अंश जाते हैं, क्या आपने वो टाइमली दिया है? अगर आप इस बात को अगर आप लेते हैं तो आप सामने आइए कि किन योजनाओं में केंद्र सरकार ने आपको राशि नहीं भेजी। मुझको तो यहाँ तक जानकारी है कि केंद्र सरकार राशि देती है, लेकिन राज्य सरकार का जो अंशदान होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो राज्य सरकार टाइमली नहीं देती है। तो देखिए, कई सारे इल्जाम थे, कई सारे सवाल थे। नीतीश मिश्रा हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है, इस दौरान हंगामा भी खूब होगा और सवालों के जवाब भी ले जाएंगे। हम उन तमाम वीडियो से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।